कहानी की शुरुआत होती है 1989 से, जहां पर हमें सैम नाम के बच्चे को दिखाया जाता है जिसके सामने उसके पिता होते हैं जिनका नाम केविन है। केविन एनकॉम कंपनी के सीईओ हैं। एनकॉम कंपनी गेम्स बनाती है और अब केविन अपने बेटे को बताते हैं कि हमने एक ऐसी दुनिया बनाई है जो दुनिया बहुत ही सुंदर है, लेकिन वो दुनिया बहुत खतरनाक भी है और ये एक गेम की दुनिया है जिसे यंत्र जाल कहा जाता है। मैं उस दुनिया में जा चुका हूँ जहाँ पर मैंने लेजर से तेज चलने वाली बाइक चलाई। वहाँ पर ट्रोन भी है। ट्रोन वो प्लेयर है जो इंसानों के लिए लड़ता है। मैं उस गेम की दुनिया में हमेशा के लिए नहीं रह सकता था, इसीलिए मैंने वहाँ पर अपना एक हम शक्ल बनाया जिसका नाम क्लू है, जो इंसानों की तरह सोच सकता है, उनकी तरह रिएक्ट कर सकता है। अब केविन अपने ऑफिस जाने से पहले सैम से कहता है कि हम कल गेम्स खेलने के लिए जाएंगे और इसके बाद वो चला जाता है। अगली सुबह हमें न्यूज़ में दिखाया जाता है कि अचानक से केविन कहीं गायब हो गया और इसी तरह से कई साल बीत जाते हैं और अब सैम बड़ा हो चुका है। वो एनकॉम कंपनी का प्राइमरी शेयर होल्डर है। वो किसी तरह से कंपनी में छुपकर अंदर घुस जाता है और वहाँ पर उस जगह चला जाता है जहाँ पर पूरा सर्वर है। हालांकि गार्ड उसे देख लेता है, पर इससे पहले कि गार्ड उस तक पहुँचता वो एनकॉम कंपनी के सिग्नेचर ऑपरेटिंग सिस्टम को ऑनलाइन कर देता है, यानी कि उसे कंप्यूटर पर इंटरनेट पर डाल देता है, जिससे अब दुनिया में कोई भी एनकॉम कंपनी की किसी भी गेम को फ्री में खेल सकता है। अब वहाँ पर गार्ड आ जाता है, लेकिन सैम उससे बचता हुआ भागता हुआ बिल्डिंग के टॉप तक पहुंच जाता है और पैराशूट से नीचे कूद जाता है, पर उसे पुलिस पकड़ लेती है। अब क्योंकि इसी कंपनी में उसके पिता के एक बहुत ही पुराने दोस्त जिनका नाम ब्रैडली है वो काम करते हैं, वो सैम को छुड़वा देते हैं और उससे मिलने जाते हैं और कहते हैं कि तुम्हें अब कंपनी ज्वाइन कर लेनी चाहिए। सैम कहता है कि मुझे कंपनी ज्वाइन करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। ब्रैडली कहते हैं कि मुझे तुम्हारे पिता का एक मैसेज मिला है। सैम कहता है या तो मर चुके हैं या कहीं पर बहुत अच्छी जिंदगी जी रहे हैं। ब्रैडली उसे बताते हैं कि मेरे पेजर पर तुम्हारे पिता का मैसेज जहां से आया था वो वीडियो आर्केड है और वो उसे उस जगह की चाबी देते हैं। दरअसल ये कंपनी की एक जगह होती है जहां पर बहुत सारी गेम्स हैं जो कि अब बंद हो चुकी हैं और सैम उस जगह पहुंच जाता है। वहां उसे एक गेम दिखती है जिस पर लिखा होता है ट्रोन। वो उस गेम के अंदर कॉइन डालता है, लेकिन कॉइन नीचे से निकल जाता है और जब सैम कॉइन को उठा रहा होता है तो वो देखता है कि वहाँ पर एक लकीर है। इसके बाद वो गेम को हटाता है और उसे एक छुपा हुआ रास्ता मिलता है जो नीचे तहखाने की तरफ जाता है और ये तहखाना उसके पिता की एक लैब है जहाँ पर वो सारा काम किया करते थे, जहाँ से वो बड़ी बड़ी गेम्स बनाया करते थे। यहाँ पर उसके पिता का सिस्टम भी होता है जिसे वो ऑन करके सिस्टम में कुछ कमांड्स डालता है और उसे पूरी तरह से एक्टिवेट कर देता है और जैसे वो एक्टिवेट होता है यहाँ पर कई सारी लेजर लाइट्स जल जाती हैं, जिसके बाद वो एक दूसरी दुनिया में पहुँच जाता है जो कि एक वर्चुअल वर्ल्ड है, यानी कि गेम की दुनिया। इससे पहले कि सैम को समझ पाता यहाँ पर दो लोग आते हैं और उसे अपने साथ ले जाते हैं। इसके बाद उसे ड्रेस पहनाई जाती है और साथ ही उसके पीछे एक डिस्क लगा दी जाती है जिसमें उसकी पूरी ब्रेन की मेमोरी रिकॉर्ड हो जाएगी और अब वो गेम खेलना शुरू करता है जहाँ पर वो बहुत ही अच्छा परफॉर्म कर रहा होता है। लेकिन तभी यहाँ पर रिंजलर नाम का एक ट्रोन आता है और वो उसे बुरी तरह से हरा देता है, पर इससे पहले कि ट्रोन उसे मारता उसकी बॉडी से ब्लड निकलता है, जिसे देखने के बाद रिंजलर ट्रोन समझ जाता है कि ये कोई प्रोग्राम नहीं है बल्कि इंसान है और वो अपने लीडर जिसका नाम क्लू है उसे कहता है कि ये इंसान है। सैम कहता है कि मैं इंसान हूँ, मेरा नाम सैम है। उसका नाम सुनकर वहाँ पर जो क्लू होता है वो कहता है इसे मेरे पास लेकर आओ और जब सैम क्लू को देखता है तो वो खुश हो जाता है। वो कहता है कि आप मेरे डैड हो, लेकिन ये उसके डैड नहीं है। बचपन में सैम के डैड ने जब सैम को बताया था कि वो वर्चुअल वर्ल्ड में यानी कि गेम की दुनिया में गए थे, पर वो वहाँ पर रह नहीं सकते थे, इसीलिए उन्होंने अपना हमशक्ल वहाँ पर बनाया था और ये वही हमशक्ल होता है जिसका नाम क्लू है। और अब क्लू सैम की डिस्क को चेक करता है। दरअसल वो उसमें कुछ ढूंढ रहा होता है पर उसे वो चीज़ नहीं मिलती जो उसे चाहिए, इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंट हो जाता है और अब वो सैम से कहता है कि तुम्हें मेरे साथ गेम खेलनी होगी। इसके बाद एक तरफ सैम की टीम बनाई जाती है और दूसरी तरफ क्लू की, और ये सब के सब लेज़र बाइक्स में बैठ जाते हैं। लेज़र बाइक से जो बीम निकलेगी, जो भी उसके बीच में आएगा वो मारा जाएगा। एक एक करके सभी मारे जाते हैं और अंत
अंत में यहाँ पर क्लू और सैम बचते हैं, लेकिन क्लू सैम की बाइक को भी डिस्ट्रॉय कर देता है और इससे पहले कि वो सैम को मारता है यहाँ पर एक गाड़ी रुकती है जिसमें से एक लड़की निकलती है जिसका नाम क्योरा होता है और वो सैम को अपनी गाड़ी में बैठाकर यहाँ से बचाकर ले जाती है। और अब सैम को वो उस जगह ले जाती है जहाँ पर सैम अपने असली डैड से मिलता है। सैम को देखकर उसके पिता बहुत हैरान और खुश भी होते हैं और उससे पूछते हैं कि तुम यहाँ पर कैसे आए। वो कहता है कि जो तुमने अपने दोस्त ब्रैडली को मैसेज भेजा था उस मैसेज को डिकोड करके मैं यहाँ पर पहुँच गया। ये सुनने के बाद सैम के डैड हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे डिनर पर मिलूंगा। और अब जब रात को डिनर कर रहे होते हैं तब सैम अपने पिता से पूछता है कि आप वापस क्यों नहीं आए, मैं हमेशा आपका इंतज़ार करता रहा। उसके पिता बताते हैं कि जब हमने इस वर्चुअल वर्ल्ड को यानी कि इस प्रोग्राम को बनाया था तो एक चमत्कार हुआ और यहाँ पर कुछ प्रोग्राम्स जिन्हें आइसोस कहा जाता है वो अपने आप ही बन गए, जिन्हें आप बहुत ही इंटेलिजेंट ह्यूमन कंप्यूटर भी कह सकते हैं। मैं उनके ज़रिए अपनी असली दुनिया को बेहतर बनाना चाहता था, लेकिन मेरे हमशक्ल ने यानी कि क्लू ने मुझसे बगावत कर दी। वो मुझे मारना चाहता था। मुझे बचाने के लिए ट्रोन ने अपनी जान दे दी, यानी कि ट्रोन को उसने मार दिया। मैंने क्लू से कई बार मुकाबला किया, लेकिन जब जब मैंने उससे मुकाबला किया उसकी ताकतें बढ़ती चली गई। साथ ही उसने सभी आइजोस को मार दिया जिससे मैं एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता था। जो प्रोग्राम इस दुनिया में अपने आप ही बने थे और वो दरवाज़ा भी हमेशा के लिए बंद हो गया जिस दरवाजे से मैं इस दुनिया से बाहर जा सकता था। सैम अपने डैड को रास्ता दिखाता है जिस रास्ते से वो अंदर आया है और वो अपने डैड को कहता है कि रास्ता एक बार फिर से खुल चुका है, आपको यहाँ से निकल जाना चाहिए। पर उसके डैड साफ साफ मना कर देते हैं। वो कहते हैं कि वो रास्ता मात्र 8 घंटों के लिए खुला रहेगा और क्लू भी ऐसा चाहता है कि मैं यहाँ से निकल जाऊँ ताकि वो मेरी डिस्क को हासिल कर ले और उस डिस्क के ज़रिए वो हमारी दुनिया में यानी कि असली दुनिया में आ जाएगा और यही उसकी ज़िंदगी का मकसद है। वो ये भी बताते हैं कि जो मैसेज मेरे दोस्त ब्रैडली को मिला था वो मैंने नहीं बल्कि वो क्लू ने भेजा था ताकि कोई अंदर आए और रास्ता खुल जाए। अगर हम इस गेम को जीतना चाहते हैं तो बेहतर यही होगा कि हम ना खेलें। और ये कहकर वो वहाँ से चले जाते हैं। अब यहाँ पर क्योरा भी होती है जो सैम को बताती है कि अगर तुमने क्लू को मारा तो तुम्हारे डैड भी मारे जाएंगे। वो कहता है कि मैं अपने डैड को बचा कर रहूँगा और यहाँ से चला जाता है। एक बार फिर से क्योरा उसके पास आती है और उसे एक मैप देती है। कहती है इस मैप के ज़रिए तुम एक आदमी से मिलोगे जिसका नाम ज़्यूस है, जो पहले आइसोस के साथ मिलकर लड़ा करता था। आइसोस वही योद्धा थे जो पहले अपने आप इस सिस्टम में बन गए थे, लेकिन अब क्लू ने उन्हें ख़त्म कर दिया है। ज़्यूस तुम्हारी मदद कर सकता है। और इसके बाद सैम अपनी ई बाइक से अकेला ही ज़्यूस से मिलने के लिए चला जाता है। वो उस जगह पहुंच जाता है जहां पर ज़्यूस रहता है। वो अपनी बाइक को बाहर ही पार्क करके अंदर ज़्यूस से मिलने जाता है जहां पर उसे एक लड़की मिलती है। वो कहती है कि अगर तुम्हें ज़्यूस से मिलना है तो सबसे पहले तुम्हें एक टेस्ट को पार करना होगा। वहीं बाहर दिखाया जाता है जहां पर सैम की बाइक होती है। क्लू के कुछ गार्ड आते हैं और उन्हें बाइक मिल जाती है और उस बाइक से उन्हें पता चल जाता है कि ये बाइक कहाँ से आई है। दरअसल क्लू सालों से केविन को इस दुनिया में ढूंढ रहा है, लेकिन अब तक उसे उसका पता नहीं चला और बाइक की मदद से वो उस जगह पहुंच जाता है, लेकिन वहां पर उसे ना केविन, ना क्योरा और ना ही सैम मिलता है। दरअसल केविन भी क्योरा के साथ अपने बेटे को बचाने के लिए उसी तरफ निकल चुका होता है। वहीं हमें सैम को दिखाया जाता है जो अब ज़्यूस तक पहुंच चुका है। वो ज़्यूस से कहता है कि मुझे बाहर जाने वाले दरवाजे तक जाना है, लेकिन यहाँ पर उसे नहीं पता होता कि ज़्यूस क्लू के साथ मिला हुआ है। वो उसके साथ समझौता करना चाहता है क्योंकि इस दुनिया का सबसे ताकतवर इंसान वही है। इसीलिए सैम के ऊपर हमला हो जाता है और इससे पहले कि सैम को यहाँ पर मारा जाता क्योरा आ जाती है जो सैम को बचाती है, लेकिन लड़ाई के दौरान क्योरा का एक हाथ कट जाता है, जिसके बाद सैम के पिता केविन भी इस जंग में शामिल हो जाते हैं और सभी को मार देते हैं। और अब सैम और केविन जब क्योरा को यहाँ से ले जा रहे होते हैं तभी वहाँ पर एक प्रोग्राम आता है जो सैम के पिता केविन की डिस्क के ऊपर हमला करके उसे हासिल कर लेता है। ये वही डिस्क है जिसे सालों से क्लू हासिल करना चाहता था। ज़्यूस भी वहीं पर होता है, इसीलिए वो उस प्रोग्राम को मारकर डिस्क को हासिल कर लेता है और अब क्लू अपने साथियों के साथ यहाँ पर पहुँच जाता है। ज़्यूस क्लू के साथ एक सौदा करता है। वो कहता है कि मैं तुम्हें डिस्क दे दूंगा, लेकिन इसके बदले तुम्हें अपनी राजगद्दी मुझे देनी होगी। क्लू उसकी बात मान जाता है और अपने साथियों के साथ उसे वहाँ का राइड देकर निकल जाता है और अगले पल वहाँ पर ब्लास्ट होता है जहाँ पर ज़्यूस था। दरअसल उसे क्लू ने धोखा दिया था और अब
ज़्यूस की मृत्यु हो चुकी है और क्लू के पास वो डिस्क है जो सालों से वो हासिल करना चाहता था, जिससे वो इस दुनिया से असली दुनिया में यानी कि इंसानों की दुनिया में जा सकता है। वहीं हमें केविन, सैम और क्योरा को दिखाया जाता है जो क्योरा के सिस्टम को एक बार फिर से रिबूट करते हैं। और यहाँ पर सैम को पता चलता है कि ये एक आइसो है, जो देखकर वो हैरान होता है क्योंकि उसे पता था कि सभी आइसोज मारे जा चुके हैं और अब क्योरा को पूरी तरह से ठीक कर दिया जाता है। क्योरा बताती है कि क्लू के लोग मुझे मारने के लिए आए थे, लेकिन तुम्हारे पिता ने मुझे बचा लिया। उनके बहुत सारे एहसान मेरे ऊपर है। और अब ये सोलर सेलर नाम के एक सिस्टम से, जो कि ट्रांसपोर्टिंग सिस्टम होता है, उससे इस दुनिया से निकलने के लिए ऊपर की तरफ जा रहे होते हैं। और बीच में ही क्लू की सेना इन्हें इंटरप्ट कर देती है और अब इनके सामने क्लू की बहुत बड़ी सेना है। यहाँ पर केविन को पता चलता है कि क्लू नए प्रोग्राम्स नहीं बना सकता, या तो वो उन्हें बदल सकता है या वो उन्हें डिस्ट्रॉय कर सकता है। अब क्योरा को पता है कि अगर यहाँ से केविन को निकलना है तो उसे डिस्क की जरूरत होगी, इसीलिए वो अपनी डिस्क उसे दे देती है और खुद क्लू के सोल्जर्स का सामना करने के लिए चली जाती है। तभी वहाँ पर क्लू का एक सोल्जर आता है और उसे पकड़ लेता है, जिसे देखकर केविन समझ जाता है कि ये ट्रोन है जिसके बारे में उसे लगता था कि वो मारा गया। सैम किसी भी कीमत पर क्योरा को वापस लाना चाहता है, इसीलिए वो अपने डैड से कहता है कि आप सोलर सेलर पर मेरा इंतजार कीजिए, जिससे हम इस दुनिया से बाहर जा सकते हैं। मैं क्योरा और डिस्क को लेकर वापस आता हूँ। और इसके बाद वो क्योरा और डिस्क को हासिल करने के लिए निकल पड़ता है। वहीं हमें क्लू को दिखाया जाता है जो अपनी पूरी आर्मी से कहता है कि वो वक्त आ चुका है जब हम इंसानों की असली दुनिया में जाएंगे और वहाँ पर राज करेंगे। पर अब सैम भी इस जगह पर पहुँच चुका है। वो सबसे पहले अपने पिता की डिस्क को हासिल कर लेता है, वो पूरे प्रोग्राम को हैक कर लेता है और अब इसके बाद वो क्योरा को बचाने जाता है। क्योरा के साथ एक गार्ड भी होता है, वो उसे मारकर क्योरा को बचाकर यहाँ से निकल रहा होता है। पर क्लू को पता चल चुका है कि उसने डिस्क को हासिल कर लिया है, इसीलिए वो अपनी पूरी सेना के साथ उस पर हमला कर देता है। सैम भी अपनी वॉर फ्लाइंग मशीन में होता है, इसीलिए वो क्लू के सभी सैनिकों को मार देता है। और अब यहाँ पर क्लू और उसका ट्रोन बचे हैं। ट्रोन केविन के सामने जाता है। केविन ने उसे कभी इंसानों की रक्षा करने के लिए, उनकी मदद करने के लिए बनाया था। वो ट्रोन से कहता है कि मैंने तुम्हें क्या बनाया था और आज तुम क्या बन चुके हो, तुम्हें सच्चाई का, इंसानों का साथ देना चाहिए। ये सुनने के बाद ट्रोन उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और क्लू के ऊपर हमला कर देता है। लेकिन क्लू यहाँ इस दुनिया में सबसे शक्तिशाली है, इसीलिए वो ट्रोन को खत्म कर देता है। वहीं हमें सैम, उसके पिता और क्योरा को दिखाया जाता है जो उस दहलीज तक पहुँच जाते हैं जहाँ से ये इंसानों की दुनिया में जा सकते हैं। पर इससे पहले कि ये ऐसा करते, वहाँ पर क्लू आ जाता है जो केविन से बहुत नाराज होता है। वो कहता है कि तुमने मुझे धोखा दिया, तुमने कहा था कि हम एक अलग दुनिया बनाएंगे, लेकिन बाद में तुम मुकर गए। केविन कहता है कि जिस तरह से तुम मुझे नहीं समझे, उसी तरह से मैं तुम्हें नहीं समझा। मैं इंसानों के लिए एक बेहतर दुनिया बनाना चाहता था, लेकिन तुम इंसानों की दुनिया पर राज करना चाहते हो। हालांकि केविन क्लू को समझाने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं सुनता और उस पर हमला कर देता है। और इसी मौके का फायदा उठाकर क्योरा सैम को लेकर बाहरी यानी कि इंसानों की दुनिया की तरफ बढ़ चलती है और साथ ही लेजर से उस रास्ते को काट देती है जिस रास्ते से कोई भी बाहर की दुनिया में आ सकता है। वहीं अब क्लू के पास डिस्क आ चुकी है जो उसने केविन से हासिल कर ली है, पर उसे पता चलता है कि ये केविन की डिस्क नहीं है बल्कि ये क्योरा की डिस्क है जिससे वो बाहरी दुनिया में नहीं जा सकता। वो केविन से पूछता है कि तुमने ऐसा क्यों किया। वो कहता है कि मुझे पता था कि ऐसा कुछ हो सकता है और मैं अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। वहीं सैम अपने पिता को बचाने के लिए वापस जाना चाहता है, लेकिन क्योरा उसे रोकती है और कहती है कि तुम्हारे पिता यही चाहते थे कि हम यहाँ से निकल जाए। क्लू उनकी तरफ जंप करता है, पर तभी केविन अपनी पूरी शक्ति से उसे अपनी तरफ खींच लेते हैं और उसे अपने अंदर समा लेते हैं, जिसके बाद यहाँ पर इस दुनिया में एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है जिससे दुनिया तबाह हो जाती है। सैम वापस उसी जगह पर आ जाता है जहाँ से वो इस दुनिया के अंदर आया था, यानी कि अपने पिता की लैब में। वो गेम का सारा डेटा डाउनलोड करके एक चेन के साथ लॉकेट में अपने गले में पहन लेता है और गेम को डीएक्टिवेट कर देता है। जब ऊपर जाता है तो वहाँ पर उसके पिता के दोस्त ब्रैडली होते हैं। वो उनसे कहता है कि आज से आप एनकॉम कंपनी के चेयरमैन हैं और मैं वापस इस कंपनी का पूरा कंट्रोल अपने हाथ में ले रहा हूँ, जैसा कि ब्रैडली हमेशा से चाहते थे। इसके बाद सैम उस जगह से बाहर आ जाता है जहाँ पर क्योरा उसका इंतजार कर रही होती है। वो क्योरा को बाइक पर लेकर इस जगह से निकल जाता है और उससे पहले
पहली बार सूरज दिखाता है। दरअसल उसने अपनी ज़िंदगी में कभी भी असली सूरज नहीं देखा था, क्योंकि वो हमेशा वर्चुअल वर्ल्ड में थी। उसका जन्म वहीं हुआ। वो कोई इंसान नहीं है, बल्कि वो एक तरह का प्रोग्राम है, पर अब वो इंसानों की दुनिया में आ चुकी है और हो सकता है कि सैम उसकी मदद से इस दुनिया को पूरी तरह से बेहतर कर दे, जैसे उसके पिता चाहते थे। और इसी के साथ ये फिल्म, ये कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। उम्मीद करते हैं कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।